पंडित ने किया अल्लाह के वली को चैलेंज। फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो मोदी के शहर गुजरात से। जी हाँ दोस्तों, मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी के शहर गुजरात के नवसारी से आज एक अल्लाह के वली और एक पंडित का चैलेंज, एक सनसनीखेज करामत आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप भी सुभान अल्लाह कह उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने पंडित को कैसे करारा जवाब दिया, और जब एक पंडित ने अल्लाह के वली को चैलेंज किया और उसके बाद उस पंडित की वजह से एक अल्लाह के वली और एक जादूगर की ऐसी जंग हुई दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने प्यारे घर की और रसूल अल्लाह के दर की हाजिरी करा दे, तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और हम सब को तू अपना प्यारा घर और रसूल अल्लाह का दर दिखा दे। आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, यूँ तो मुल्क हिंदुस्तान में जगह जगह पर अल्लाह के वली मौजूद हैं और इन्होंने ऐसी करामत करके दिखाया है, जिसके बारे में एक आम इंसान सोच कर हैरान हो जाता है। लेकिन आज दोस्तों, ख्वाजा के हिंदुस्तान के एक ऐसे अल्लाह के वली, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, जिनका नाम सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, नवसारी गुजरात। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नवसारी गुजरात आए, तो गुजरात से पहले दोस्तों उन्होंने पाटन शहर, जो कि उस समय बड़ा ही डेवलप सिटी रहा करता था, डेवलप जगह रहा करता था, जब वहाँ पर आते हैं दोस्तों हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो उस समय उस जगह पर एक मंदिर भी हुआ करता था, जिसकी भी चर्चा बहुत दूर दूर तक है। लोग जोक दर जोक उस मंदिर पे आते और वहाँ से जो बुत कदा थे उनको देखते, और देखने के बाद जाते और वहीं पर अपना ध्वनि रमाते थे। प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में वहाँ एक पुजारी रहा करता था, साथ ही साथ लोगों का तांता लगा रहता था उस मंदिर के अंदर। उसी वक्त दोस्तों वहाँ पर हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी आ जाते हैं, तो उनका भी हुजरा बन जाता है। अब क्या था दोस्तों कि हज़रत की चर्चा सुनकर उनके जलवों को देखने के लिए वहाँ भी लोगों की भीड़ लगने लगी, वहाँ भी लोग जाने लगे। इस चीज़ की खबर जब पंडित जी को पड़ा, तो पंडित जी बड़े गुस्से में हुए, हैरान हुए, परेशान हुए, और एक दिन तो उन्होंने सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द या एक मुरीद को पंडित जी ने बड़ा सख्त जुमले कहे, उनको बड़ा परेशान भी किया। इस चीज़ को देखकर हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा जलाल आया, और एक बार वो पंडित जी से बात करने के लिए मंदिर की तरफ निकल पड़े। जब मंदिर की तरफ पंडित जी सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह निकल पड़े, तो रास्ते में ही मंदिर से पहले पंडित जी की नज़र हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी। उन्होंने फौरन मंदिर से पहले हजरत को रोक दिया और कहा कि ये दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है और यहाँ आप आ नहीं सकते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, क्योंकि पंडित जी के दिल में सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बुग़्ज़ था, एक तरीके से वो नफ़रत करते थे, तो उन्होंने वहाँ पर रोक दिया। जब रोक दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन आप मुझे रोकते हैं। बहरकैफ हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या आप जिस जगह पर रहते हो, क्या कभी आपने इन मूर्तियों को चलते फिरते और बात करते हुए देखा है? ये बात सुना वो पंडित तो हैरान हो जाता है, और हैरानी से पहले उन्होंने कहा, उस पंडित ने अल्लाह के वली से ये कहा कि आपका मजहब झूठा है, आपका दीन जो है वो सच्चा नहीं है, हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है। ये बात उस पंडित जी ने एक तरीके से चैलेंज के लहजे में हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कहा। जैसे ही ये बात कहा कि हज़रत नूरुद्दीन
रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही कि आप जिस मंदिर पे रहते हो तो क्या आपने कभी इन मूर्तियों को चलते फिरते बोलते देखा है? अभी हजरत की जुबान से इतना बात निकलना था कि वो मूर्तियां आपस में एक जगह से दूसरी जगह मानो जैसे हरकत करने लगे, एक दूसरे जगह चलने लगा और चलने ही नहीं बल्कि बात वगैरह भी करने लगा। अब इस मंजर को देखना था कि पंडित जी काफ़ी डर जाते हैं और डरने के बाद फौरन वहाँ से निकलते हैं और वक्त के राजा के पास चले जाते हैं। सारी बात बताते हैं कि एक बाबा आया है जिसके कहने पर अब मूर्तियाँ चलने लगी और वो तो हमको बड़ा जादूगर लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगे। बाहर के राजा उनकी बातों को सुनता है, कहता है कि ठीक है, अभी आप वापस लौटे और अब की बार अगर वो बाबा कुछ करे तो आप मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। फिर क्या था दोस्तों, पंडित जी उनको राजा को भड़काने के बाद वापस लौटते हैं तो उसी जगह देखते हैं कि हजरत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। और अब क्या हुआ कि हजरत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक मूर्ति से कहा कि जा पानी लेके आ, तो वो मूर्ति चलने लगी। तारीख मिलता है और इनकी गालिबन इनके सवाने हयात में ये जानकारी लिखी हुई है कि वो मूर्ति चलते हुए जाता है और वहाँ से एक लोटा पानी उठाकर वजू करने के लिए सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को देता है। अब इस मंजर को जब पंडित ने देखा तो उसके होश उड़ गए और फौरन वो राजा के पास भागता है और इस मंजर का भी जिक्र करता है। राजा कहता है कि शायद वो कोई जादूगर है और अब जादू का मुकाबला जादू से ही होगा। उस समय दोस्तों उस राजा ने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर जिसका नाम कालिया जोगी बताया जाता है उसको बुलाया। कालिया जोगी के सामने उसने तमाम बातें रख दी तो कालिया जोगी कहता है कि ठीक है, मैं उनको पल भर में हरा कर दिखा दूंगा। फिर क्या था, सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और कालिया जोगी का मुकाबला शुरू होता है। दोनों मुकाबला शुरू होता है, मुकाबला हजरत बचाव करते जाते हैं, वो हमला करते जाता है। लास्ट में जब सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है कालिया जोगी, तो ये करता है कि अपना छड़ा को आसमान की तरफ फेंकता है छड़ी को, और वो छड़ी उड़ती है और उड़ने के बाद गायब हो जाती है। ये चैलेंज करता है कालिया जादूगर कि अगर तुम में ताकत है, अगर आप सच में बाबा हो, तो मेरे इस छड़ी को जो गायब हुआ है उसको आप हाजिर करके दिखाइए। फिर क्या था, सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खड़ावन को हुक्म देता है कि जा उसको लेकर आ। फिर अल्लाह के हुक्म से सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खड़ावन उड़ती है और उड़ने के बाद गायब हो जाती है और फिर नजर आता है कि मानो वो खड़ावन पीटते पीटते उस डंडा को सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में लेकर आती है। इस चीज़ को देखना था कि वो हैरान हो जाता है वो जोगी और समझ जाता है कि ये आम नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं, ये खास है। फिर वो क्या करता है कि अभी भी उसके अंदर खुन्नस बाकी थी, उसने अपने एक जादूगर को एक जिंदा सांप खिलवा दिया। उसके बाद सैयद साहब को चैलेंज किया कि अगर आप में ताकत है तो इस सांप को आप जिंदा इसके पेट से बाहर निकालिए। फिर क्या था दोस्तों, हजरत को जलाल आता है, मुस्कुराकर दम करते हैं कि उस जादूगर के चेले के पेट से मुंह के तरफ से वो जिंदा सांप बाहर आ जाता है। इस मंजर को देखना था कि वो जादूगर कालिया कदमों में सरकार के गिरता है और अपने चेले समेत कलमा पढ़कर ईमान ले आता है। तो यह है अल्लाह वालों का जलवा, यह है हजरत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत दोस्तों।